दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार। पुष्पा 2 साल ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अभी मैं घर से। आज मैं जा रही हूँ ट्रेनिंग में कपकोट। बाय बोल दे। बाय बाय ऐसे हाथ से बोल। ये काना भी आप लोगों से बाय बोल रहा है। अभी मैं घर से जाने लग गई हूँ। और रीजा बाबू हो इतनी बजे देखो ना कोई गाड़ी। हाँ अच्छा बाय। हाँ बाबू जानू। हाँ हाँ बाय। तुझे मेरी याद आएगी है कानू? यार मैं इंसल्ट करे यार। मैं कानू तुझे मेरी याद आएगी नहीं आएगी बता। नहीं आएगी नहीं आएगी। देखो कानू कितना नाराज हो गया। मैं जा रही हूँ करके याद ही नहीं आएगी कह रहा है। कानू आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी। बाय बोल दे। जल्दी मिलेंगे। हाँ हाँ बोलो। हाँ बोलो। दो साजी बाय। जा रही हूँ हनु बाय। बाय मेरा बच्चा कह रहा है बहुत अच्छे से मेरे से। बहुत जल्दी मिलेंगे। हाँ हमें मिलती है गाड़ी और बैठ गए हैं हम सभी लोग गाड़ी में। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अभी हम जा रहे हैं कपकोट को और कपकोट की वादियों का सुंदर नजारा देखिए। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं बहुत ऊंचे। है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। बहुत खूबसूरत है हमारे दानपुर की घाटी। ऊपर गांव है सीमा, कपकोट के विधायक जी का गांव। विधायक जी के वहाँ को जा रही है पहली बार रोड। अभी वहाँ रोड नहीं है विधायक जी के गांव में। और यहाँ की जमीन भी ना बहुत कच्ची है। थोड़ी सी बारिश में ही जमीन खिसक जाती है नीचे को। यहाँ का पावर हाउस। और वहाँ पे दिख रहा है प्यारा सा हिमालय, छोटा छोटा। यहाँ पे लोग इसको कहते हैं नंदा की चारपाई करके। है। A few moments later. अभी मैं पहुँच चुकी हूँ अपने ट्रेनिंग हॉल में और अभी थोड़ी देर में हम लोग की ट्रेनिंग होगी स्टार्ट। तो अभी हमारी इतने लोग आए हैं ट्रेनिंग में। ये अभी थोड़ी देर में हमारे ट्रेनर मैम लोग आ जाएंगे तो फिर हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। आप कंटिन्यू बने रहें मेरे साथ। मैं का स्वागत इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में करना चाहता हूं तथा हमारी समस्त आशा टीम की ओर से मैम का माल्यार्पण करने के लिए मैं तीनों ब्लॉक के अपने ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों को आमंत्रित करता हूं कि माल्यार्पण कर मैडम का स्वागत कर देने का। मास्टर ट्रेनरों से भी निवेदन करूंगा कि मैडम के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कर देने का कष्ट करेंगे।
अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वयं अपने से ही शुरू करता हूं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सब गदगद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि काम तो हम करते हैं, लेकिन उसका रिपोर्टिंग डाटा कलेक्शन का जो तरीका आया, उससे हमारे कार्य का मूल्यांकन करने के लिए हमको बड़ी आसानी हुई, क्योंकि इसमें इंसेंटिव जुड़ा हुआ है। और इंसेंटिव आप स्वयं जानते हैं कि बिना रिकॉर्ड के इंसेंटिव का रखरखाव करना बड़ा कठिन है। तो उसी के तहत पहले चरण में हमारी इसमें 8 बैठकें हुई थी। आज दूसरे चरण में 16 बैठकें, 9 से लेकर 16 तक इसमें बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमारे मास्टर। नमस्कार, मैं निर्मला कन्या, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बागेश्वर। नमस्कार सर, मैं प्रेमा जोशी, आशा फैसिलिटेटर, ब्लॉक बागेश्वर। नमस्कार सर, मैं नीता नगरकोटी, बागेश्वर ब्लॉक से हूँ, आशा फैसिलिटेटर। सर नमस्कार सर, मैं ललिता बागनी, आशा फैसिलिटेटर, बागेश्वर ब्लॉक से। सर नमस्कार, मैं हेमा भट्ट, आशा फैसिलिटेटर, ब्लॉक बागेश्वर CSC पांडा से। सर नमस्कार, मैं गीता तिवारी, आशा फैसिलिटेटर, ब्लॉक करूँ। नमस्कार सर, धना देवी, ब्लॉक करूँ, आशा फैसिलिटेटर। सर नमस्कार, मैं रेखा बिष्ट, आशा फैसिलिटेटर, ब्लॉक करूँ। सर नमस्कार, मैं नमस्कार, मैं अनुष्का हूँ और हम लोग राजस्थान से आए हैं यहाँ पे PLA प्रशिक्षण के लिए। बहुत दूर से आए पिछली बार भी थी मैं। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं भी राजस्थान से ही हूँ। अच्छा, आप भी राजस्थान बहुत दूर से। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रियंका है और मैं भी एकजुट का हिस्सा हूँ। मैं थोड़ा सा 2 लाइन में एकजुट के आप भी राजस्थान से ही है? जी, तीनों राजस्थान से हैं। तो हमारी जो संस्था है ये 2002 में बनी थी, एकजुट इसका नाम है। और जो PLA पद्धति है, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में सहभागी सीख एवं क्रियान्वयन है। तो ये बाहर दूसरे देशों में अलग अलग देशों में पहले भी किया जाता था, लेकिन 2005 से लेकर के 2008 में एकजुट ने इसको करके देखा। तो जो करने का विषय था वो माता और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के टॉपिक चुने गए थे, उसका काफी अच्छा प्रभाव रहा। फिर 2014 में WHO ने इसे रिकमेंड किया है कि ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू माँ और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है। एक एकजुट ट्रायल हुआ था 2005 से लेकर 2000। अच्छा, जमाई का आप मेरी शिफ्ट की है। नमस्कार, मैं आशा फैसिलिटेटर, पुष्पा ब्लॉक कपूर से। सर नमस्कार, मैं चंपा गड़िया, आशा फैसिलिटेटर, ब्लॉक कपूर। सर नमस्कार, मैं मोदी बोलूँगा, ब्लॉक कपूर। सर नमस्कार, मैं धनी भट्ट, आशा फैसिलिटेटर, कपूर। नमस्कार सर, मैं सीता रानू, आशा फैसिलिटेटर, कपूर ब्लॉक। सर नमस्कार, मेरा नाम दीपा टांकी, मैं ब्लॉक कपूर AM। नमस्कार सर, मैं चंद्रकला जोशी, ब्लॉक। अभी सबको काम दिया है और सब लोग कर रहे हैं अभी यहाँ पे काम ग्रुप में। यहाँ बनाई जा रही दूल्हा दुल्हन। ये ग्रुप यहाँ पे कर रहा है। एक ग्रुप यहाँ पे कर रहा है काम और मैंने बनाया है सिंपल सी पेंटिंग। अब कर रहे हैं सब लोग इसमें कलर। सर और मैम देख रहे हैं हम लोग कैसा काम कर रहे हैं करके, कहानी के माध्यम से बता रहे हैं। अभी शादी कर दी, अब शादी हो गई उसकी, तो उसको याद आया कि मेरे स्कूल में टीचर की बात याद आई और उसको याद आया कि कम उम्र में गर्भधारण खतरा हो सकता है माँ और बच्चे के लिए। इसलिए उसको अपनी एक दोस्त की भी याद आई। तो जो उसने कम उम्र में गर्भधारण किया था तो उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको वो याद आई। तो उसके दिमाग में आया कि गांव में कोई प्रशिक्षित है जिससे मैं उसे सलाह ले सकूं। तो गांव में आजकल सभी गांव में आशाएं हैं, तो उसको आशा दीदी मिली और उसने आशा दीदी से संपर्क करके उससे सलाह दी और आशा दीदी ने भी उसको अच्छी जानकारियां दी।
अभी टाइम हुआ है 4:52 और सब लोग काम कर रहे हैं अभी भी। हमारे सर और कुछ लोग तो चले गए घर को, हमारे मैम लोग भी सब काम कर रहे हैं अभी भी। हमारी प्रियंका मैम राजस्थान से आए हैं और हमारे अनुष्का मैम जो कि पहली बार भी उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी। बहुत ही सुरीली आवाज़ है मैम की। मैम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं 2 के 2 और सर भी बहुत अच्छे से। सर हाई कह दीजिए थोड़ा मेरे फ्रेंड से। मैम आप भी जितने भी बिजी हैं हाई कह दीजिए प्लीज। थैंक यू। बस इतने लोग ही हैं हम यहाँ पे, बाकी सब चले गए घर को। ये थोड़ा सा मस्ती खाना खाने के बाद हमारे निर्मला मैम कर रहे हैं अभी। दोस्तों अभी हम आए हैं अपने रूम में अपने सामान को रखने के लिए। ये सब लोगों का सामान वगैरह यहाँ रख दिया है और 2-3 लोग अभी नीचे हैं। तो क्या कहते हैं, ये निर्मला मैडम हैं, ये बागेश्वर से हैं और ये कांडा से हैं और ये जलमानी से है ना। बहुत दूर पड़ता है ना जलमानी, मैंने सुना है कि हाँ मैडम बहुत दूर पड़ता है। मतलब यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से तो 70-80 किलोमीटर। अच्छा 70-80 किलोमीटर है। और पिथौरागढ़ नजदीक है ना आपके वहाँ से? वहाँ से हाँ, वहाँ से तो दूरी है, मतलब वहाँ से नजदीकी है। नजदीकी है मैडम। अच्छा, इतने दूर दूर से आए हैं सब लोग ट्रेनिंग में। और ये मैडम जो है इनके, आपकी गाय है ना? हाँ इनकी गाय मैं बताती हूँ इनकी। हाँ इनके 2 गाय हैं। हाँ। छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों को छोड़ के आए हैं और बच्चे अकेले रहेंगे वहाँ, व्यवस्था करके आए हैं क्योंकि हमने ट्रेनिंग जो लेनी है, ट्रेनिंग जरूर लेनी है। 5 दिवसीय ट्रेनिंग है पीएलए की। तो ये अपने बच्चों को छोड़ के आए हैं, यहाँ 5 दिन रहेंगे, 5 दिन की व्यवस्था करके आए हैं ये, और 5 दिन के बाद फिर घर जाएंगे ये। ओके मैडम। आपको जैसे ट्रेनिंग में कैसा लगता है फिर? बहुत अच्छा लगता है, सब मिल जाते हैं, सब लोग सारे लोग मिल जाते हैं और बैठने का मौका मिलता है, डांस करने का मौका मिलता है और सारा सब लोग कितने प्यार से ट्रेनिंग देते हैं। तो जो हम समझ में नहीं आता, जो हमारे समझ में नहीं आता है वे मैम लोगों से पूछते हैं, फिर वे समझाते हैं। अच्छा लगता है मतलब ना? बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है मेरे को ट्रेनिंग में, बहुत ही बढ़िया लगता है। और आपको बच्चों की याद आ रही है मैडम? बहुत याद आ रही मुझे तो बच्चों की। बच्चों को छोड़ के तो आने का मन ही नहीं करता है, क्या करें, फिर हम मजबूरी हुई। कोई बात नहीं मैडम, 5 दिन की ट्रेनिंग है, उसके बाद तो फिर घर ही जाओगे ना। हाँ। जब यहाँ से कुछ सीख के जाओगे तभी तो हम अपने वहाँ बता पाएंगे फिर ना। साथियों आज हम लोगों ने ट्रेनिंग में जो सीखा वो हमारी चंद्रावती मैम आपके आगे शेयर करेंगे। आप लोगों को ये लगेगा कि ये हम लोगों को ब्लॉग के माध्यम से क्यों बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी जानकारी है क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि हम जब तक हम समाज के सामने खुल के बातें नहीं करेंगे तो इसके बहुत से दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। जैसे हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत सी जानकारियां नहीं होती। अगर हम ट्रेनिंग के माध्यम से गांव स्तर पे अगर किशोर किशोरियों को, बच्चों को ये सारी चीज़ें हम समझाएंगे तो हमारा एक अच्छे समाज का विकास होगा। तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को शायद बुरा लगेगा ये चीज़ें कहने में। अब जरा चंद्रावती मैम से जानते हैं कि आज उन्होंने ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा और शायद एक कहानी भी उन्होंने सुनी, वो आप लोग के सामने शेयर करेंगे वो कहानी को। चंद्रावती मैम आपने आज क्या सीखा ट्रेनिंग में? मैम हमने नमस्कार। नमस्कार। हमने सीखा
एक किशोरावस्था में गर्भधारण को रोकना। हम जैसे अपने बच्चों की शादी छोटे उम्र में कर लेते हैं, तो उसको हम अगर हो भी जाती है तो हम उसको गर्भधारण को कैसे रोकेंगे, उसके उपाय क्या क्या होंगे। तो मैडम हमने सीखा कि एक 16 वर्षीय रीता नाम की लड़की है, रामपुर नाम की 16 वर्ष की लड़की है। वो लड़की, उसके माँ बाप उसको प्रेशर डालते हैं कि तुम कम उम्र में शादी कर लो, कम अच्छा लड़का मिल गया, वो 16 वर्ष की है, वो करना ही नहीं चाहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो उसके माँ बाप उसको फोर्स करते हैं कि शादी कर लो, अच्छा लड़का मिला है। गाँव वो पड़ोस का एक अच्छा अजय नाम का लड़का था, वो उसे फोर्स करने में लगे थे, उसके नहीं माने, अनजाने में उन्होंने सोचा कि अब मेरी माँ बाप कह रहे तो मैं कर लेती हूँ शादी करके, अच्छा लड़का था तो उन्होंने कर ली जबरदस्ती। तो उसने सोचा था कि मैं चलो मेरी शादी भी हो गई, तो उसने पढ़ाई करी थी। पढ़ाई में सोचा था कि मैंने क्या कहते गर्भधारण के बारे में पूछा था कि कम उम्र में उसकी दोस्त की शादी हो गई थी, तो उसने उसकी गर्भधारण मतलब उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा। उस लड़की की, तो उसने सुना था, पढ़ाई करा था, तो उसने सोचा कि तो अपने गांव की आशा से कहा कि मेरी शादी तो हो गई है, मैं नहीं चाह रही थी शादी करना, तो मेरी शादी कर ली मेरी माँ बाबू ने। अब मैडम मैं क्या कहते हैं गर्भधारण मैं भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी उम्र है कम, मैं भी परिपक्व नहीं हुई हूँ समाज में, मेरा अभी मतलब गर्भधारण करना मेरे को बहुत मतलब नहीं चाह रही हूँ मैं भी गर्भधारण, क्योंकि मेरी उम्र कम है। तो उसने कहा कि आशा के पास गई, उसने उसको शिक्षा दी, उसने उसको अस्थाई विधि अपनाने की सलाह दी। उसने कहा अपना अस्थाई विधि में हमारे जैसे मालाडी, कंडोम और इंजेक्शन भी लग रहे हैं आजकल, अंतरा इंजेक्शन, डिम्पा, उसके बारे में उनकी जानकारी दी। तो वो समझ गई लड़की रीता। तो रीता ने कहा, उसने अपने मन में ले लिया था कि मैं अपने घर में नहीं बताऊंगी, आप और मेरे आपसी बात है, आप मेरे घर वालों को मत बताने की अस्थाई विधि का प्रयोग कर रही है, क्योंकि अगर मैं वो करूंगी तो मैं वो सोचेंगे कि इसकी शादी हो गई, उनको बच्चे भी चाहिए, नाती पोते भी चाहिए, अब घर वाले गार्जियन तो ऐसे चाहिए उनको। तो उन्होंने कहा कि मैडम आप मत बताना, मैं ये अस्थाई विधि का उपयोग करूंगी, तो ये आप और मेरी बात है। तो उसकी बात वो मान गई, तो उसने गर्भधारण को रोकने के लिए ये उपाय किए मैडम। आजकल हमारे समाज में जो किशोर किशोरी हैं वो जानकारी के अभाव में पहले ही गर्भधारण भी कर लेते हैं। कई प्रकार की उनमें समस्याओं को उठाना पड़ता है, गांव में उनको पता नहीं रहता है, वो अनजाने में कभी ऐसा कर भी लेते हैं, तो उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। उन्हें पहले पता कर लेना चाहिए, कहीं एएनएम हो, कोई प्रशिक्षित महिला हो, एएनएम, आंगनबाड़ी, आशा, किसी से भी उन्हें पूछ लेना चाहिए। अस्थायी विधियों का प्रयोग करना चाहिए, गर्भधारण पहले ही नहीं करना चाहिए। धन्यवाद मैडम। जो जानकारी अभी हमारी मैडम लोगों ने दी, क्या वो सही है? वैसे देनी चाहिए जानकारी समाज को? हाँ, समाज को देनी चाहिए। जैसे ये समाज में कहेंगे तभी तो हमारी बातों को आगे बढ़ाएंगे, बच्चों को जैसे मीटिंग कराएंगे। समाज में मासिक मीटिंग होती है, उसमें किशोर किशोरों की मीटिंग होती है, तो उसमें बताएंगे उनको, तब आगे जागरूक होंगे। फिर वो लोग भी अपने मतलब जो क्या करते हैं अपने साथियों को बताएंगे, अपने साथियों से फिर परामर्श देंगे वो। अस्थायी विधियों का प्रयोग, ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि सब जो भी ये ब्लॉग देखेंगे तो उनको ये भी पता चलेगा, कोई तो देखता ही होगा, हर रोज पुष्पा दीदी का ब्लॉग देखते ही होंगे, तो उनको पता चल जाता होगा कि ये जो नई नई बातें हमें सीखने को मिल रही है ये ब्लॉग से, तो ये हमें इससे ये मालूम पड़ेगा। जो जागरूक लोग हैं वो तो जानते ही हैं, जो दूर दराज के लोग हैं जिन्हें ये जानकारियां प्राप्त नहीं होते हैं, तो ये ब्लॉग के माध्यम से भी उनको ये जानकारी मिले और उन्हें ये इस चीज के बारे में पता हो। अगर आपको ये जो बातें हम बोलने के लिए जा रहे हैं इससे कोई संकोच वाली बात नहीं है। ये समाज में ये अस्थायी विधियों का प्रयोग, स्थायी विधियों का प्रयोग, जो भी ये नवविवाह होते हैं सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके। किसी का हो जाता है 18 वर्ष से पहले भी किसी की शादी हो जाती है, तो उन्हें गर्भधारण करने से पहले एक बार प्रशिक्षित महिला से पूछ लेना चाहिए, जो प्रशिक्षित हो, उनके अगल बगल हो, या किसी हर गांव में आजकल हमारे गांव में आशा बहनें काम करती हैं, उनसे सलाह ले लेनी चाहिए कि ये जो गर्भधारण होता है, जो मातृ मृत्यु होती है, जो महिलाएं बच्चा पेट में कुपोषित होता है, उनके बचाव के लिए ये अस्थायी विधियों का प्रयोग करना।
अब यहीं पे करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी मेरी बहन लोगों ने, जो आज उन्होंने ट्रेनिंग में सीखी थी। तो अब इनसे मेरी दोस्त करेंगे। हाय, मेरे पुष्पादी का ब्लॉग देखना और शेयर करना, सब्सक्राइबर करना और रोज ब्लॉग देखना। और इसमें अच्छे अच्छे ज्ञान वाली बातें डालते हैं पुष्पा दीदी, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, वह सारा ब्लॉग देखना एंड तक। हाय बाय, गुड नाइट।